हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल, और आर्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे यूज़ ऑफ द। इसमें हमने एक रूल कर लिया था। दूसरा रूल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कभी भी आर्टिकल द का यूज द के पहले नहीं, कभी भी आर्टिकल द का यूज प्रॉपर नाउन के पहले नहीं किया जाता है। जैसे राम हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, तो इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे तो ये हमारा गलत माना जाएगा। जैसे अगर प्लेस हो गया हमारा इलाहाबाद, और इसके पहले अगर हम द का यूज़ करेंगे तो ये भी हमारा गलत माना जाएगा। अगर कोई थिंग है, कोई सामान है, और वो भी उसका अगर कोई नाम दे दिया जाए प्रॉपर, जैसे कोई बाइक है और बाइक का कोई नाम दे दिया गया, जैसे हीरो स्प्लेंडर हो गया, तो इसके पहले भी अगर हम द लगाएंगे तो ये भी हमारा गलत माना जाएगा। तो बेसिकली हमारा प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन जो कॉमन नाउन होता है उसी का नाम हो जाता है, स्पेशल नाम हो जाता है। तो अब नाउन में हम लोगों को सीखा था कि नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं अगर उनका हम नाम रख देते हैं तो वो नाउन हो जाता है। प्रॉपर नाउन सबका स्पेशल नाम रख देते हैं, सबका एक यूनिक नाम हो जाता है, जिसके नाम की वजह से वो जाने जाते हैं, तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे अगर मैं ये बोलूँ बॉय, तो बॉय तो बहुत सारे होंगे, लेकिन उस बॉय में किसी का नाम अगर राम हो गया, मुकेश हो गया, इस तरह से, तो ये हमारे प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। उसी तरह से जी मान लीजिए हमारा सिटी हो गया। सिटी तो बहुत सारी हैं, ये तो हमारा कॉमन नाउन हो गया, लेकिन सिटी का नाम रख दे, जैसे इलाहाबाद, जैसे चेन्नई, जैसे मुंबई, तो इस तरह से हमारा ये सिटी अगर इनका नाम रख देते हैं तो ये प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। तो हम लोगों ने सीखा था कि द का यूज कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले नहीं किया जाता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। आइए देखते हैं कि क्या एक्सेप्शन है। तो हमारा कुछ एक्सेप्शन है रूल नंबर 2 का, एक्सेप्शन ऑफ R2। रूल नंबर 2 का एक्सेप्शन पहला ये है कि कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे हैं जिनके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा एक है पंजाब। पंजाब हमारा ऐसा प्रॉपर नाउन है, इसके पहले आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, द पंजाब, तो ये सही होता है। फिर है हमारा नीदरलैंड, इसके पहले भी हमारा द का यूज़ होता है। फिर है हमारा कांगो, या द कांगो बेसिन बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी हमारा द का यूज़ होता है। फिर हमारा है वेस्ट इंडीज, तो यहाँ पे भी हमारा देखिए ये जब कंट्री के ही नाम हैं तो ये नाम हुए हैं तो प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन है लेकिन इनके पहले द का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे भी ये हमारा सही है। जैसे हमारा एक और है द साउथ सूडान, इसके पहले भी हमारा आर्टिकल द का यूज होता है। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है हमारा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज़ होता है।
और सुपरलेटिव डिग्री को पहचानना आसान है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, उसके लास्ट में या तो EST लगा रहता है या फिर उसके पहले MOST मोस्ट लगा रहता है। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, शीला इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस कॉलेज। शीला इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस कॉलेज। शीला इस कॉलेज में सबसे सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया, इसके पहले ये मोस्ट आया है, तो मोस्ट ब्यूटीफुल हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो ब्यूटीफुल के पहले क्या लगा है, मोस्ट, और मोस्ट के पहले क्या लगा है हमारा, द। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज़ किया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, राम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन हिज विलेज। राम अपने गांव में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे बलवान बच्चा है। तो यहाँ पे भी देखिए स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग में हमारा आया है EST, तो ये इसके पहले हमारा आ गया है द। तो कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ। अगर मैं स्लो डाउन हूँ, थोड़ा धीरे चल रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। देखिए इसी रूल का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। द का यूज होता है कभी भी हमारा, अगर ये आता है तो ऑफ द टू, ठीक है ना। तो उसके पहले भी हमारा द का यूज होता है। मतलब अगर हमें दो में से किसी एक को चुनना है तो वहाँ पे भी हमको द का यूज़ करना पड़ता है। ये रूल हमारा इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, ऑफ द टू। अब आप लोगों को पता है कि ऑफ द टू, जब दो चीज़ों के बारे में कोई बात कही जाती है या कंपैरिजन होता है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे राम इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज़। यहाँ पे देखिए दो बच्चों की बात की जा रही है और दो बच्चों में हम बात कर रहे हैं राम की। राम हमारा स्ट्रॉन्गर है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी हमारा द का यूज़ किया गया है। तो इस तरह से होता है हमारा। फिर हम इसके बाद देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस, शीला इज द मोर इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ द टू। तो यहाँ पे भी देखिए इंटेलिजेंट के पहले मोर आया है और उसके पहले आ गया, ये देखिए कंपैरेटिव डिग्री हो गई और उसके पहले हमारा द का यूज हुआ है। तो ये भी हमारा सेंटेंस सही है, क्योंकि ऑफ द टू कभी भी आता है हमारा ऑफ द टू
और दो चीज़ों में से किसी एक के बारे में हमें सेलेक्ट करना होता है या दो चीज़ों में से किसी एक के बारे में बात की गई होती है, तो वहाँ डिग्री तो कंपैरेटिव आती है, लेकिन वहाँ उसके पहले हम हमेशा द का यूज करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले रूल पे। देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा कि अगर दो बातें हों बिल्कुल पैरेलल कही जा रही हों या एकदम सिमिलर कही जा रही हों, दो बातें बिल्कुल मैच हो रही हों और ऐसी बातें जब की जा रही हों तो हम ऐसी बातों के लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हों तो उनके पहले हम हमेशा द का यूज करते हैं। कभी भी हो दो सेंटेंस दिया गया हो और दोनों एक जैसे हों, मतलब एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हों और दोनों कंपैरेटिव डिग्री में हों तो उसके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द मोर शी गेट्स, द मोर शी डिमांड्स। देखिए जितना ज़्यादा उसे मिलता है वो उतना ज़्यादा डिमांड करती है। तो ये हो गया हमारा एक सेंटेंस। देखिए यहाँ पे मोर हमारा कंपैरेटिव डिग्री में है तो यहाँ पे भी मोर हमारा कंपैरेटिव डिग्री में है, लेकिन दो सेंटेंस है, दोनों पैरेलल हैं, दोनों एक ही टाइप की बात कह रहे हैं, तो इसके लिए मोर के पहले भी द आया है और यहाँ पे भी द आया है। ठीक है, ठीक है। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल ये भी देख लेते हैं। द मोर वी वर्क हार्ड, द मोर वी गेट। मतलब जितना ज़्यादा हम कठिन परिश्रम करेंगे उसी हिसाब से हमें फल भी मिलेगा। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 4। जब दो सेंटेंस पैरेलल हों, एक ही तरह की बात कर रहे हों, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं और उनके पहले द का यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 में ये है कि कहीं भी आपको यूनियन मिल जाए, यूनाइटेड मिल जाए या फिर रिपब्लिक वर्ड मिले, तो इनके पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे बस फ़र्क इतना है कि इसके बाद में एक नाउन आना चाहिए और वो नाउन नहीं आता है तो वो कोई कंट्री होनी चाहिए। जैसे हमारा होता है USA। यूएसए को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। यूएसए को हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे हम इसके पहले द यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद है हमारा UAE। इसका मतलब होता है हमारा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इसके पहले में भी हम लोग द का यूज़ कर लेते हैं। फिर है हमारा UK। तो UK को हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम
इसके पहले में भी हम लोग द का यूज़ कर लेते हैं। फिर हमारा है एक कंट्री का नाम है चेक रिपब्लिक। रिपब्लिक, इसके पहले भी हम लोग द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा USSR, जो अभी प्रेजेंट का हमारा रसिया है। तो इसके पहले में भी हमारा द आता है। अब USSR का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो यहाँ पे भी हमारा द का यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले रूल की तरफ। हमारा अगला रूल है होली बुक्स। होली बुक्स जो पवित्र किताबें होती हैं, या फिर हम उनको बोल सकते हैं कि स्क्रिप्चर्स होते हैं, ग्रंथ, उनके पहले भी द का यूज किया जाता है। जैसे रामायण है तो इसके पहले द का यूज़ किया जाता है। महाभारत है तो इसके पहले द का यूज़ किया जाता है। गीता है तो इसके पहले हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर जो वेद हैं हमारे 4, उनके पहले भी द का यूज़ किया जाता है। जो उपनिषद हैं हमारे, उपनिषद, उनके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। तो जितनी भी होली बुक्स होती हैं उन सभी के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। जैसे रामायण, महाभारत, गीता, वेद। ठीक है। जैसे कुरान हो गया हमारा, तो कुरान के पहले भी हम लोग द का यूज़ करते हैं। चलिए, इसके बाद अगर इसी रूल का है एक ये कि अगर इन्हीं बुक का नाम इनके ऑथर के बाद में आए, मतलब पहले इनका ऑथर का नाम आए और फिर इसके बाद इन बुक्स का नाम आए, तो हम वहाँ पे द का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये इसका एक एक्सेप्शन कह सकते हैं। एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन में मान लीजिए हमारा रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि वाल्मीकि का रामायण, तो हम लोग लिखेंगे वाल्मीकिस, अब यहाँ पे स्टाफी लगा लेंगे तो वाल्मीकि रामायण। अब यहाँ पे ना तो वाल्मीकि, ये तो वाल्मीकि आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे तो आपका द लगने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज़ नहीं किया जाता है। अब रामायण भी देखिए, यहाँ पे भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे हमारा महाभारत हो गया, महाभारत को किसने लिखा था? वेद व्यास ने। तो अगर हम इनको ऐसे लिखें कि वेद व्यास महाभारत यहाँ पे छूट गया था महाभारत, तो यहाँ पे हम भी द का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का नियम हम लोग कल देखेंगे। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।